दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स यानी फरवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स वीडियो में मैंने टोटल 500 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स आप आज के इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से और पूरा जरूर देखना। चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अपनी रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल यह पुरस्कार का नाम है जिसे जुलाई 2024 में अपनी रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स यह पुरस्कार रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर की पॉइंट के तहत तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला है। यह पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मॉस्को क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में एक समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को रूस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स बात हो रही है रूस की, तो रूस का कैपिटल है मॉस्को, इसे आप याद रखिएगा। रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और रूस का करेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स रूस के करेंसी यानी मुद्रा का नाम रूबल है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा और इसके उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल को चुना गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स पीवी सिंधु भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि अचंता शरथ कमल ये भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ही पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स बात हो रही है पेरिस ओलंपिक की, तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने गगन नारंग को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन के रूप में नामित किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ ने गगन नारंग को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन के रूप में नामित किया है। फ्रेंड्स पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक होंगे। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होगा। फ्रेंड्स बात करें आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रथम आयोजन की, तो पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल 1996 में एथेंस ग्रीस में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच यानी कि हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों गौतम गंभीर जी को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। बात करें अगर की पॉइंट के तहत तो दोस्तों भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर को 9 जुलाई 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ जी का जगह अब गंभीर लेंगे। गंभीर का कार्यकाल इस महीने यानी जुलाई से शुरू हो रहा है और अगले वनडे विश्व कप के साथ 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। फ्रेंड्स बात करें अगर बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं और उपाध्यक्ष का नाम भी याद रखिएगा, राजीव शुक्ला जी वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। बात करें सचिव की, तो बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव जय शाह हैं। फ्रेंड्स पुरुषों की टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर हाल ही में बने हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में रमेश पवार जी वर्तमान में नियुक्त हैं, तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो फ्रेंड्स रॉचेल विव्स का नाम याद रखिएगा, अब ये यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर की पॉइंट के तहत ब्रिटेन में
कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने 2024 के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है, इसे आप याद रखिएगा। ऋषि सुनक के स्थान पर अब कीर स्टारमर ब्रिटेन यानी यूके के प्रधानमंत्री होंगे। फ्रेंड्स, यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर लेबर पार्टी से संबंधित है, जबकि ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। रॉचेल रिव्स की बात करें तो ये ब्रिटेन की नई वित्त मंत्री बनी है, जो देश की पहली महिला वित्त प्रमुख बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से दोस्तों भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, बात करें 3 नए आपराधिक कानूनों की तो दोस्तों 1 जुलाई से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को 3 नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता VNS ने स्थान लिया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS ने स्थान लिया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता है? तो देखिए दोस्तों, भारत ने ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप को 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें की पॉइंट के तहत T20 क्रिकेट विश्व कप के, दोस्तों भारत ने 29 जून 2024 को किंगस्टन ओवल, जो कि बारबाडोस का एक क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 को जीता है। फ्रेंड्स, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को इस मुकाबले में 7 रन से हराया था। विराट कोहली को इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। दोस्तों 8 मैचों में 15 विकेट और 6 से कम इकोनॉमी रेट के साथ जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। जसप्रीत बुमराह को ओवरऑल प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि फाइनल मुकाबले में विराट कोहली के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, अब भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी बन गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम मिस्री जी अब विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे भारत के नए विदेश सचिव के रूप में। बात करें दोस्तों भारत के नए विदेश सचिव की, तो भारत सरकार ने विक्रम मिस्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मिस्री 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 को थल सेना के उप प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने थल सेना के उप प्रमुख के रूप में 1 जुलाई 2024 से पदभार को ग्रहण किया है। फ्रेंड्स, अगर की पॉइंट के तहत इनके बारे में जाने तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने 1 जुलाई 2024 को सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्ति ग्रहण की है। फ्रेंड्स, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी जी हैं, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। उपेंद्र त्रिवेदी जी वर्तमान में सेना प्रमुख और जनरल NS राजा सुब्रमण्य उप सेना प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन समिट 2024 का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें SCO शिखर समिट की, तो फ्रेंड्स कजाकिस्तान के अस्ताना में 2024 संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। SCO की स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। इस संगठन में बेलारूस को नई सदस्यता दी गई है। फ्रेंड्स, बेलारूस SCO का 10वां सदस्य देश बन गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बेलारूस के शामिल होने से पहले इसके 9 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बेलारूस के शामिल होने से पहले ये 9 सदस्य थे, और अब जब बेलारूस SCO में शामिल हो गया है तब SCO के सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, बात करें SCO की, तो दोस्तों 2024 के SCO शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने भाग लिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मसूद पेजेस्कियान, जिन्हें आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को ईरान के इलेक्शन में हराया है, और अब ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान बन गए हैं। बात करें अगर ईरान के राष्ट्रपति चुनाव की,
दोस्तों सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेस्कियान ने ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। पेजेस्कियान को 53.3% वोट मिले। हालांकि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमनेई वह व्यक्ति हैं जो वास्तव में ईरान में शक्ति का संचालन करते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति वहां पर मसूद पेजेस्कियान को चुना गया है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति का संचालन होता है ईरान में, वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमनेई के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ईरान की बात हो रही है तो फ्रेंड्स, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान, इसे आप याद रखिएगा। और ईरान की मुद्रा को रियाल कहा जाता है। ईरान के करेंसी को रियाल कहते हैं और ईरान की कैपिटल तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, इसका 100वां सदस्य हाल ही में दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश पैराग्वे बना है। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें की पॉइंट के तहत पैराग्वे की, तो दोस्तों पैराग्वे पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। दोस्तों ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? दोस्तों, पुनः से ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन सी वाला इसका याद रखिएगा। देखिए, जून 2024 में 18वीं लोकसभा इलेक्शन के परिणाम आए, जिसमें बीजेपी पार्टी की तरफ से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया है। फ्रेंड्स, बात करें की पॉइंट के तहत ओम बिरला के, तो भाजपा सांसद ओम बिरला को 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूं कि लोकसभा को भारत में निचला सदन कहा जाता है, इसे लोअर हाउस कहा जाता है। इसके अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी को चुना गया है। कांग्रेस ने उनके सामने सांसद के सुरेश को मैदान में उतारा था, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ओम बिरला के प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के सांसद के सुरेश। बात करें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो ओम बिरला जी को कोटा राजस्थान से संसदीय चुनाव में विजय प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के रूप में जून 2024 में 18वीं लोकसभा में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो कांग्रेस पार्टी ने 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी जी को विपक्ष के नेता के रूप में घोषित किया। फ्रेंड्स, राहुल गांधी जी रायबरेली सीट से जीते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का पद 2014 से खाली था, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। तो इससे बात यह भी क्लियर होती है कि फ्रेंड्स, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के लिए लोकसभा में न्यूनतम 10% सीटों का होना आवश्यक हो जाता है। LOP यानी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी को कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और भत्ते के साथ वैधानिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सुनहरा धागा याद रखिएगा। इस फिल्म ने डॉक्यूमेंट्री के रूप में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार को जीता है। फ्रेंड्स, की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं, तो मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए द गोल्डन थ्रेड यानी सुनहला धागा ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। इसके निर्देशक की बात करें तो निशिता जैन, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इनके फिल्म ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 2024 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिएगा। के पॉइंट के तहत इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। तो 21 जून 2024 को पूरे भारत में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पीएम मोदी की अगुवाई में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2024 के 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम स्वयं और समाज के लिए योग है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के चिनाब नदी पर हाल ही में बनाया गया है और यह पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि चिनाब नदी पर रेलवे पुल को बनाया गया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। फ्रेंड्स बात करें की पॉइंट के तहत तो चिनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है। यह पुल चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाता है। उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारत के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन यानी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान के लिए नया एमएसपी क्या रखा गया है। तो दोस्तों 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान के लिए नया एमएसपी 2024 सीजन के लिए जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला याद रखिएगा। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि करने को मंजूरी देती है। धान रुपए निर्धारित किया गया है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। सीजन 2023-24 में 2183 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसमें 117 रुपये की बढ़ोतरी करके 2300 रुपये प्रति क्विंटल 2024-25 के लिए धान का निर्धारित मूल्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। दोस्तों विनोद गणत्रा का नाम याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल को जीता है। फ्रेंड्स इसे आप याद रखिएगा। बात करें की पॉइंट के तहत तो ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान हासिल किया। बात करें फिनलैंड की तो दोस्तों फिनलैंड जो यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है। राजधानी कैपिटल आपको याद रखना है। और करेंसी यानी मुद्रा की बात करें तो फिनलैंड के करेंसी को यूरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला अपुलिया इटली इसका राइट आंसर रहेगा। इटली के अपुलिया में 13 से लेकर 15 जून 2024 तक G7 शिखर सम्मेलन 2024 को आयोजित किया गया था। इसे आप याद रखिएगा। आइए डिटेल में की पॉइंट के तहत इसे जानते हैं। फ्रेंड्स इटली के अपुलिया में G7 समिट 2024 को 13 से लेकर 15 जून 2024 तक आयोजित किया गया। G7 के सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ इसके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। फ्रेंड्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि G7 के सदस्य देशों में भारत का नाम नहीं है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका ये 7 देश हैं G7 के सदस्य देश। इस शिखर सम्मेलन समूह के 50वें संस्करण का आयोजन इटली अपुलिया में किया गया। दोस्तों लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा भी थी, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के पश्चात यह प्रथम विदेश यात्रा इटली में G7 शिखर सम्मेलन था। नेक्स्ट है जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए। फ्रेंड्स कुवैत इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुवैत में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा एन चंद्रबाबू नायडू। ये तेलुगु देशम पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये अब आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। बात करें फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तो देखिए तो एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह नायडू का मुख्यमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल है। फ्रेंड्स इसे भी आप याद रखिएगा। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। फ्रेंड्स नायडू को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने शपथ दिलाई है, तो फ्रेंड्स इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स 175 सदस्यीय विधानसभा में टीडीपी के पास 135 विधायकों के साथ बहुमत प्राप्त है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं, जिसमें से टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी जो एन चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है, इनके पास 135 विधायकों का बहुमत प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है? फ्रेंड्स ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी इसका राइट आंसर रहेगा। उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती है। बात करें अगर की पॉइंट के तहत दोस्तों, उड़ीसा विधानसभा चुनाव, यहाँ पर टोटल विधानसभा की 147 सीटें हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 78 सीटें प्राप्त हुई है। बीजू जनता दल को 51 सीटें प्राप्त हुई है, जिसका पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री होता था मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हुए हैं, जो उड़ीसा में एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है। तो फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी बीजेपी पार्टी से अब उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। उड़ीसा में 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, कनक वर्धन सिंहदेव और पार्वती परिंदा। तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का नाम याद रखिएगा। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप सभी को 1-2 बातें और इंपॉर्टेंट है बताना चाहता हूँ कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 2 को तो मैंने आप सभी को बता दिया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। 2 और राज्यों का याद रखिएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही हुए थे, और इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम सिंह तवांग को चुना गया, जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेमा खांडू को चुना गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वाला, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन खिताब 2024 को जीता है। आइए फ्रेंच ओपन 2024 के बारे में फ्रेंड्स डिटेल में जानते हैं। तो कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने रोलैंड गैरोस फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। 21 साल की उम्र में अल्काराज तीनों सतहों यानी मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो इसे भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स इगा स्विटेक वुमेन्स सिंगल की विजेता है, यानी कि फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स को कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जबकि वुमेन्स सिंगल्स को इगा स्विटेक ने जीता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? फ्रेंड्स बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो यह चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ। इसे आप याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न हुआ। फ्रेंड्स इस चुनाव के नतीजे 4 जून 2024 को जारी किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा, और इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने टोटल 240 सीटें अपने नाम की है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा। आइए डिटेल में लोकसभा चुनाव 2024 को जानते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और दूसरा स्थान इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस का है, जिसने लोकसभा इलेक्शन 2024 में 99 सीटें जीती, और तीसरा स्थान समाजवादी पार्टी का है, जो उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन 2024 में 37 सीटें अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। फ्रेंड्स इसके साथ ही 31 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार और 36 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का इंदौर लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लोकसभा सीट इंदौर ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है। अब आइए इसके बारे में फ्रेंड्स डिटेल में जानते हैं। इंदौर में नोटा विकल्प को 2 लाख से अधिक वोट मिले। इसने नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेंड्स इंदौर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी 10,08,077 वोटों से जीते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह लोकसभा इलेक्शन में सर्वाधिक मार्जिन वाली जीत है। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, सुनील छेत्री ने हाल ही में संन्यास लिया है, ये कौन है? दोस्तों, सुनील छेत्री की बात करें तो ये भारत के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। सुनील छेत्री जी ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फ्रेंड्स बात करें अगर की पॉइंट के तहत फुटबॉलर सुनील छेत्री की, तो कुवैत के साथ विश्व कप क्वालिफिकेशन गेम जो गोल रहित ड्रा पर संपन्न हुआ, यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई गेम था। इस मैच के बाद संन्यास लेने वाले छेत्री ने 151 मैचों में 94 गोल के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर भी समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है?
फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा विराट कोहली। आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली ने ऑरेंज कैप को जीता है। आइए अब हम सभी आईपीएल के बारे में डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स इंडियन प्रीमियर लीग को आईपीएल कहा जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार 2024 के आईपीएल की विजेता रही थी। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 को जीता है। इस जीत के साथ केकेआर की यह तीसरी आईपीएल ट्रॉफी है, यानी कि 2024 में आईपीएल सीजन जीतने के बाद केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की यह तीसरी आईपीएल ट्रॉफी है। फ्रेंड्स पुरस्कार राशि की बात की जाए तो केकेआर को विजेता के रूप में 20 करोड़ रुपए और एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद को उप विजेता के रूप में 12.5 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए। बात करें ऑरेंज कैप की तो फ्रेंड्स विराट कोहली ने सबसे अधिक 741 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए थे, जिसके लिए इन्हें ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया। फ्रेंड्स विराट कोहली का याद रखिएगा, इनके टीम का नाम आरसीबी है। पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप 24 विकेट के साथ हर्षल पटेल ने अपने नाम किया। फ्रेंड्स इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों 22 मई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अब आइए इसके थीम के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स जैव विविधता दिवस 2024 की थीम यानी विषय योजना का हिस्सा बने यह था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इस बार 2024 में जैव विविधता दिवस 2024 की थीम योजना का हिस्सा बने यह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी वाला 39वां रैंक भारत का इस सूचकांक में है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स बात करें विश्व आर्थिक मंच की तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड देश के कोलोगुरी में है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस संस्था का मिशन विश्व के व्यापार, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक क्षेत्र को दिशा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है। फ्रेंड्स राइट आंसर इसका रहेगा गोपी थोटाकुरा। ये आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और इन्होंने पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास रचा है। फ्रेंड्स बात करें पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की तो राकेश शर्मा का नाम आप याद रखिएगा। पहली बार राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स का खिताब जीता है। बात करें फ्रेंड्स थाईलैंड ओपन की तो 2024 में यह थाईलैंड ओपन का 36 एडिशन था। 36वां संस्करण थाईलैंड ओपन 2024 में थाईलैंड में आयोजित किया गया। पुरुष एकल की बात करें यानी मेन सिंगल्स को ली जी जिया मलेशिया देश के खिलाड़ी ने जीता है। फ्रेंड्स महिला एकल यानी वुमेन्स सिंगल्स की बात करें सुपनीडा कतेठोंग थाईलैंड देश की निवासी हैं। इन्होंने थाईलैंड ओपन 2024 के वुमेन्स सिंगल्स के खिताब को जीता है। बात करें अगर पुरुष युगल यानी डबल मेंस की तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो कि भारत देश के निवासी हैं, इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो भारत के खिलाड़ियों का नाम आप याद रखिएगा। 14 से लेकर 19 मई 2024 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित यह एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। राइट आंसर रहेगा दिलीप संघानी। मई 2024 में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। बात करें फ्रेंड्स इफ्को की तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। विश्व का यह सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। 3 नवंबर 1967 को इफ्को की स्थापना की गई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दिलीप संघानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 को शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने अपने नाम की है। फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ज्योति सुरेखा वेन्नम। इन्होंने अप्रैल 2024 में शंघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप के चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक अपने नाम की है। बात करें फ्रेंड्स तीरंदाजी विश्व कप की तो विश्व तीरंदाजी द्वारा आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 का आयोजन शंघाई चीन में 23 से 28 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया। भारत ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में 8 पदक, 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित अपने नाम किए। फ्रेंड्स फाइनल की बात करें तो फाइनल इसका मेक्सिको देश में 19 से 20 अक्टूबर को होगा। विश्व तीरंदाजी के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा डोम्मा राजू गुकेश या डी गुकेश FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें फ्रेंड्स की पॉइंट के तहत, तो देखिए 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 8 खिलाड़ियों का शतरंज टूर्नामेंट था। यह टूर्नामेंट 3 से 22 अप्रैल 2024 तक कनाडा के टोरंटो में हुआ। इस इवेंट को डी गुकेश ने जीता, जिससे वह कैंडिडेट टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र के विजेता और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के सबसे कम उम्र के चैलेंजर भी बन गए हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 व्यक्तियों को। फ्रेंड्स, 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब आइए हम सभी पद्म पुरस्कार के बारे में की पॉइंट के तहत फ्रेंड्स विस्तार से जानते हैं। तो 25 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष 2024 में कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2024 में टोटल 132 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा 110 पद्मश्री, 17 पद्म भूषण और 5 पद्म विभूषण सहित 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। बात करें फ्रेंड्स पद्म विभूषण 2024 के विजेताओं की, तो श्रीमती विजया माला बाली ये कला के क्षेत्र से संबंधित है और ये तमिलनाडु राज्य की हैं। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कोनी देला चिरंजीवी ये भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। एम वेंकैया नायडू जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। सार्वजनिक कार्य के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिंदेश्वरी पाठक, फ्रेंड्स यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदेश्वरी पाठक को सामाजिक कार्य के लिए बिहार के रहने वाले के रूप में पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम यह पद्म विभूषण की विजेताओं में 5वां नाम है जो कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर रहेगा बिश्केक, किर्गिस्तान। फ्रेंड्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 को किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में आयोजित किया गया था। बात करें की पॉइंट के तहत, तो फ्रेंड्स 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 11 से लेकर 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई थी। तो राजधानी भी आपको याद रखना है, किर्गिस्तान की राजधानी का नाम बिश्केक है। फ्रेंड्स, भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक, 4 रजत और 5 कांस्य सहित जीतकर अभियान को समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? तो फ्रेंड्स, बिल्किस मीर इसका राइट आंसर रहेगा। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए बिल्किस मीर तैयार हैं। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 2024 मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जीता है भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। डिटेल में की पॉइंट के तहत बात करें तो दोस्तों, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एवडेन के साथ 31 मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में 2024 मियामी ओपन टेनिस पुरुष युगल खिताब को जीता है। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। मियामी ओपन 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, रोहन बोपन्ना ने 44 साल की उम्र में 2024 मियामी ओपन मास्टर 1000 पुरुष युगल खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इससे भी आप याद रखिएगा, ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं जिन्होंने मियामी ओपन मास्टर 1000 पुरुष युगल का खिताब जीता है। एटीपी 2024 मियामी ओपन मास्टर 1000 पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो इटालियन सिनिक जिनर ने इसे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, कौन सा दिन विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करें दोस्तों 2024 के पृथ्वी दिवस के थीम यानी विषय की, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक यह 2024 में पृथ्वी दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, चौधरी चरण सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से 30 मार्च 2024 में सम्मानित किया गया।
फ्रेंड्स बात करें अगर भारत रत्न की, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। यानी कि इसके पहले इतने व्यक्तियों को कभी भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। फ्रेंड्स बात करें भारत रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिशों की, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की सिफारिश की जाती है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1954 में भारत रत्न की स्थापना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले भारत रत्न से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा रौद्र सात्विकम। इसका नाम आप याद रखिएगा। यह उपन्यास का नाम है प्रभा वर्मा जी का और इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें की पॉइंट के तहत तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा की कविता यानी कृति रौद्र सात्विकम और 2013 से 22 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ड्यूक ग्याल्पो का ऑर्डर। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा 23 मार्च। फ्रेंड्स 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है? फ्रेंड्स कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसी के एक मादा चीता जिसका नाम है गामनी, इसने 5 नन्हे शावकों को जन्म दिया है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण मार्च 2024 में किया गया है। फ्रेंड्स बात करें DRDO की, तो DRDO का मुख्यालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96th एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स 96th एकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के रूप में सिलियन मर्फी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर रहेगा। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स राजीव कुमार जी वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 के दौरान चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है? चर्चा में रहा 2024 फरवरी में चुनावी बॉन्ड फ्रेंड्स गुमनाम राजनीतिक दान के वित्तीय साधन के लिए है, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। राजनीतिक दल को गुमनाम दान के लिए यह चर्चा में रहा था जिसे चुनावी बॉन्ड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2024 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स सुखविंदर संधू और ज्ञानेश कुमार का नाम आप याद रखिएगा। मार्च 2024 में इनको भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों पी सायम निखिल। पी सायम निखिल अब भारत के 85th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, मई 2024 में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? फ्रेंड्स जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपने देश में नई करेंसी यानी मुद्रा को जारी की है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 मई को प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया था और 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच। फ्रेंड्स सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 2024 का लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स राइट आंसर इसका रहेगा पावुलूरी सुब्बा राव। पावुलूरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्रा में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा नईमा खातून। नईमा खातून को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका यूएसए यानी अमेरिका रहेगा। अप्रैल 2024 में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च यानी सेना में खर्चा करने वाला देश यूएसए बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स अभिनेत्री आलिया भट्ट को अप्रैल 2024 में टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा।